तारीख पर तारीख पढ़ते पढ़ते आखिर फैसले की घड़ी आ ही गई और आज 30 जून को मऊ कोर्ट से बड़ा फैसला अब्बास अंसारी की विधायकी पर होकर रहेगा, क्योंकि उनके वकील दरोगा सिंह ने पहले ही खुलासा कर दिया कि किस वजह से तारीखें पड़ रही थी और लगभग सुनवाई तो 26 और 27 जून की सुनवाई में पूरी हो चुकी है। सिर्फ कुछ मतभेद हैं जो सरकारी वकील की बातों में दिखाई दिए हैं, उसी मतभेदों को क्लियर करना है और उसी मतभेद के चलते राहत भरी खबर अब्बास अंसारी के लिए आ सकती है। दोस्तों, जिस तरह से आपको पूरा माजरा पता ही है कि 2022 का एक मामला था चुनाव के दरमियान का, जो उन्होंने हेट स्पीच एक तरीके से दिया, जो उन पर आरोप लगा, हम कथित हेट स्पीच कह सकते हैं। और 31 मई को यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें झटका लगा, 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके अगले ही दिन उनकी विधायकी रद्द कर दी। और उसके बाद में कई बार कोर्ट में इस चीज को लेकर डेट लगी और डेट पर सुनवाई भी हुई, लेकिन सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना यह है कि आज फैसला आकर रहेगा, आज कोई भी बहाना चलने वाला नहीं है, सुनवाई पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी को जो फंसाने की एक चाल, एक स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी, वो अब फेल होने वाली है, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता और कोर्ट ये पूरा मामला समझ चुका है। क्योंकि वकील ने दलीलें ये भी दी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई। इसमें अब्दुल्ला आजम का नाम आया, आजम खान का नाम आया, इरफान सोलंकी का नाम आया, उसके बाद में अब इसको अब्बास अंसारी से जोड़ दिया गया और कोई पुख्ता सबूत उनकी हेट स्पीच को साबित करने के लिए भी सरकार के पास बन नहीं रहे हैं। पहले कहा कि हमारे पास सीडी मौजूद है जिसमें अब्बास अंसारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर बाद में वो सीडी पेश नहीं कर पाए, क्योंकि सबूत जो कोर्ट होता है हमारे देश का, वो सबूतों और गवाहों के आधार पर चलता है। सिर्फ कह देने मात्र से यहाँ पर फैसले नहीं होते हैं और वही सबूत अब सरकार अब्बास अंसारी के विरुद्ध पेश नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए अब्बास अंसारी को राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं योगी सरकार का मंसूबा फेल हो चुका है और कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान भी हुआ, क्योंकि ओपी राजभर इस वक्त एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का ही एक विधायक अब कम हो गया है। लेकिन ऐसे में अब अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। क्या अब्बास अंसारी अब समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे या अपने पिता की पुरानी पार्टी बसपा में चले जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे या फिर किसी भी पार्टी का समर्थन से नहीं, बल्कि वो निर्दलीय ही आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ेंगे और सबसे समर्थन वापस ले लेंगे। क्योंकि वैसे अगर हम बताएं तो समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते इस वक्त काफी ज्यादा नजदीक हैं, क्योंकि उनके चाचा अफजाल अंसारी जो हैं वो समाजवादी पार्टी में ही सांसद हैं और इस बात की भी खूब आशंकाएं लगाई गई कि अगर अब्बास की विधायकी रद्द होती है तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही उनके परिवार से कोई व्यक्ति जो है वो उपचुनाव लड़ सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब्बास अंसारी अखिलेश यादव से भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि आजम खान की विधायकी गई, अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई, इरफान सोलंकी की विधायकी की गई। ये सारे नेता किसकी पार्टी से थे? ये सारे नेता भी समाजवादी पार्टी से थे। तो इनका साथ आखिर अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दिया? कल को अगर उनके परिवार को कोई मुश्किल पड़ेगी, जिस तरह से अभी पड़ी, तो क्या अखिलेश यादव उनका साथ भी नहीं देंगे? जिस तरह से ओपी राजभर का साथ वो छोड़ रहे हैं, ओपी राजभर से भी तो उनके रिश्ते ठीक थे, लेकिन ओपी राजभर ने उनका साथ बीच मझधार में छोड़ दिया, इसीलिए अब उनकी नाराजगी बढ़ गई, उनसे दुश्मनी बढ़ गई, इसलिए उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव के अगर समर्थन में जाते हैं तो क्या अखिलेश यादव भी उनका साथ देंगे या फिर नहीं? क्योंकि अखिलेश यादव का इतिहास भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला आजम हो, आजम खान हो या इरफान सोलंकी हो, उनका साथ दिया नहीं है और आजम परिवार तो लगातार आरोप भी यहाँ पर लगा रहा है। अब यहाँ पर इनको अखिलेश यादव के ऊपर जब तंजीम फातिमा अपने पति आजम खान से मिलने जेल में पहुंची तो उन्होंने क्या कहा? जब पत्रकारों ने सवाल किया क्या आपके साथ में कौन है, तो उन्होंने कहा कि अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हमारा सिर्फ खुदा है, हमारा सिर्फ अल्लाह है, हमें बस उससे ही उम्मीद है। आप समझ सकते हैं। और आज अब्दुल्ला आजम का एक बड़ा बयान भी इस पर सामने आया। सुबह अब्दुल्ला आजम ने साफ कहा है कि हमें या तो ऊपर वाले से उम्मीद है या फिर न्यायपालिका से उम्मीद है, यानी उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में अभी भरोसा जताया है। और ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव ने भी कहा था कि या तो सरकार बदल जाए तब आजम जी को राहत मिलेगी,
या फिर ऊपर वाला कुछ करे या फिर न्यायपालिका से उनको राहत मिल जाए। और अब्दुल्ला आजम ने भी अब कह दिया है कि हमें अखिलेश यादव से या किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद या तो न्यायपालिका से है या फिर ऊपर वाले से। यानी अखिलेश यादव का समर्थन तो वो अब मांग भी नहीं रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2019 के बाद में खास तौर से जिस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, उन्होंने अपना दर्द भी जाहिर किया कि हमारा परिवार आपातकाल के भी बुरे दौर से गुजर रहा है। यानी आपातकाल का समय अवधि तो बहुत कम थी, इतने सालों तक वो चला भी नहीं था, लेकिन हम रोजाना एक नई मुसीबत में फंस रहे हैं या फिर हमें फंसाया जा रहा है। और उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सीधे सीधे सवाल किए, अखिलेश यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी करते रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति के लिए आजम खान को साथ में लेकर चलते रहे हैं, लेकिन उनकी मदद कोई की नहीं है, क्योंकि आजम परिवार तो यही कहता था कि आप हमारे साथ में आ जाइए। तो इस तरह से अब्बास अंसारी के पास में ये एक फॉर्मूला भी है कि क्या अखिलेश यादव भी उनका साथ देंगे या फिर नहीं देंगे। और इस सोच में, इसी कश्मकश में अब्बास अंसारी ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर पहले तो आज कोर्ट से क्या फैसला आता है और राहत मिलती है या नहीं मिलती है। और राहत मिलती है, विधायकी वापस मिल जाती है, तो किसको समर्थन करेंगे। और विधायकी वापस नहीं मिलती है, इस सीट पर उपचुनाव होता है, तो तब किसकी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि मुसलमानों की अब दो पार्टियां उभर करके सामने आ रही हैं। एक कांग्रेस है, क्योंकि इमरान मसूद लगातार मुस्लिम नेताओं पर पकड़ बना रहे हैं और वो आजम खान के विरोध भी उन्होंने कहा, और उन्होंने अखिलेश यादव का विरोध कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद जो है, मुस्लिम नेताओं पर उनकी नजर है, कांग्रेस अपने पांव पसार रही है, तो एक बार फिर से अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एक ओवैसी हैं जो मुस्लिम नेताओं की बात करते हैं, मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं, तो ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM भी एक अच्छा ऑप्शन अब्बास अंसारी के लिए हो सकता है। लेकिन क्या अब्बास अंसारी इन पार्टियों में जाना चाहेंगे और ये पार्टियां आसानी से अब्बास अंसारी को ले लेंगी? क्योंकि अब्बास अंसारी का भले ही छवि अभी ठीक हो, लेकिन मुख्तार अंसारी की छवि काफी ज्यादा खराब रही है। उन्हें एक माफिया के तौर पर देखा जाता है, गैंगस्टर के तौर पर देखा जाता है, और उसी के तहत जो है अंतिम समय में उनकी जेल के अंदर ही मौत हुई थी। तो कुछ जो पार्टियां होती हैं वो दागदार छवि लोगों को लेना भी नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अंसारी परिवार का अगला कदम क्या होगा, और क्या सिर्फ एकमात्र ऑप्शन समाजवादी पार्टी ही उनके पास में बची हुई है या फिर दूसरी पार्टियां भी उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार है। और सबसे पहले तो ये देखना ही दिलचस्प है कि आज 30 जून है, आज बहुत बड़ा दिन है, और अब्बास अंसारी को आज के दिन कोर्ट से राहत मिलती है, विधायकी वापस मिलती है, या फिर उन्हें अभी और अपने न्याय की जो गुहार है वो लगानी पड़ेगी। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सुनवाई है वो जिला मजिस्ट्रेट में, जिला न्यायालय में, इसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी अभी अब्बास अंसारी के लिए खुला हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।